नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तानिया चौधरी। वक्त हो चला है मिड डे बुलेटिन का। तो सबसे पहले खबर हम आपको बता दें, जहां दिल्ली में भोजपुरी गायक पवन सिंह ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है। इस दौरान उनके साथ बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े, ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद विनोद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह बीजेपी में थे और रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। विधानसभा चुनाव में पवन सिंह पार्टी के लिए काम करेंगे। बता दें कि पवन सिंह के आरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह ने निर्दलीय ताल ठोक दी थी। वहीं पवन सिंह के उतरने के चलते उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे। काराकाट लोकसभा क्षेत्र शाहबाद की राजनीति में बेहद अहम है और यह क्षेत्र हमेशा जातीय समीकरण के इर्द गिर्द घूमता रहता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी शाहबाद क्षेत्र की 22 सीटों में एनडीए को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। लोकसभा चुनाव के टाइम में फिर विधानसभा में आप कह रहे हैं कि बीजेपी में है अभी। अब देखिए, पवन सिंह को लेकर के कहा गया है कि वो बीजेपी में थे और बीजेपी में ही रहेंगे। अब बात ये भी उठ रही है कि आरा विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि देखने की बात होगी कि वो किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सबसे अहम बात ये कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा से उनकी मुलाकात करवाई गई और जो नाराजगी थी उसे खत्म करने की कोशिश की गई है। इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से अंकित फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पहले उनसे जान लेते हैं। अंकित, पवन सिंह ने मुलाकात की और सम्मानित भी किया गया। हालांकि जो नाराजगी थी वो यहां पर खत्म होते हुए नजर आई है। हेलो अंकित, हमारी आवाज मिल रही है? तो चलिए एक बार फिर से आपको बताते चले कि मुलाकात के बाद बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि पवन सिंह बीजेपी में थे और बीजेपी में ही रहेंगे और इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए काम भी करेंगे। विधानसभा चुनाव में आरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। हालांकि ये देखने की बात होगी कि उन्हें टिकट किस विधानसभा सीट के लिए मिलती है। फिलहाल जब मुलाकात हुई उपेंद्र कुशवाहा से, उस वक्त ऋतुराज सिन्हा और बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े मौजूद थे। इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी अंकित जुड़े हुए हैं। एक बार उनसे जान लेते हैं। अंकित, पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद फिर जो पहले की नाराजगी थी, क्योंकि निर्दलीय चुनाव उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ लड़ा, तो जो नाराजगी थी उसे खत्म करने की कोशिश की गई और अब पार्टी के लिए काम करने की बात जो है वो कही जा रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। एनडीए और महागठबंधन दोनों में अपनी अपनी रणनीति में जुटे हैं। एनडीए की सबसे बड़ी चुनौती उन इलाकों में जहां 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान उसे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। शाहबाद का इलाका इसमें सबसे अहम माना जा रहा है। खासकर काराकाट सीट है जहां भोजपुरी स्टार और गायक पवन सिंह ने चुनावी मैदान में उतरकर पूरे समीकरण बदल दिए थे। हालांकि बीजेपी की तरफ से अब इसे डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। बीजेपी अब पवन सिंह को साधने में लगी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले भोजपुरी गायक पवन सिंह दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने बिहार के जो प्रभारी है विनोद तावड़े, उनसे मुलाकात की और उनके साथ जाके उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा मौजूद रहे। वहीं अगर हम बात करें उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के दौरान जो बातचीत हुई, सूत्रों के अनुसार जानकारी निकल कर आ रही है कि पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल करने पर बात बन रही है। इसके लिए उन्हें 2 विधानसभा सीट और राज्यसभा भेजने का वादा किया जा रहा है। हालांकि एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से पहले चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए, तो उसी को अपनी पार्टी में शामिल करने की मजबूरी क्यों आ पड़ी। चर्चा ये भी है कि पवन सिंह 2 विधानसभा सीट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि संभवतः सूत्रों से जानकारी मिली है उनको राज्यसभा भी दी जा। निश्चित तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिहार के जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े, उनकी तरफ से कहा गया है
पवन सिंह बीजेपी में थे, बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे और आगामी समय में विधानसभा का जो चुनाव है उसको देखते हुए पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय तौर पर काम करेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के क्या मायने हैं, पवन सिंह बीजेपी में रहते हैं या उपेंद्र कुशवाहा का दामन थामेंगे। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित पूरी बातचीत के लिए। तो अब सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का। हमारे साथ ब्यूरो हेड राजीव रंजन जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। राजीव जी, अब जो मुलाकात हुई है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि विनोद तावड़े ने साफ तौर पर कह दिया है कि पवन सिंह बीजेपी में थे और बीजेपी में ही रहेंगे, यानी कि चुनाव भी जो होगा वो बीजेपी की टिकट पर ही वो लड़ेंगे। हालांकि बात ये सामने आ रही है कि आरा विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि देखने की बात होगी कि किस विधानसभा सीट की टिकट मिलती है उन्हें। नाराजगी खत्म करने की कोशिश की गई है, इन तस्वीरों को आप कैसे देखते हैं? जी देखिए तन्या, सबसे बड़ी बात है कि आपने अभी बात की कि आरा से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, तो जो जानकारी आ रही है, आरा और बड़हरा दो ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो कि राजपूत बहुल क्षेत्र है। वहाँ से लगभग राजपूत ही जीतते आए हैं ज़्यादातर दिनों में। और रह गई बात कि इस मुलाकात के पीछे क्या रीज़न है, तो इस मुलाकात के कई रीज़न हैं। आपको लोकसभा का चुनाव याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के सामने पवन सिंह जाकर के निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उसके पहले ये आई थी बात कि आरा से पवन सिंह को टिकट मिल सकता है या पवन सिंह आरा से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने ताल भी ठोका था। और जब बात आई, जब वो निर्दलीय लड़ रहे थे काराकाट से, तो बात आई कि भाजपा से उनको निष्कासित किया जाए। थोड़े समय के लिए रोकना चाहूंगी राजीव रंजन जी। हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और रामपुकार सिंह, उनसे एक बार जान लेते हैं। रामपुकार जी, सबसे पहले आपका कशिश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। के माध्यम से पूरे बिहार और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो। जी बिल्कुल, देखिए अब पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है और अब सबसे बड़ी चर्चा ये बन रही है कि कहीं आरएलएम में उन्हें शामिल न कर किया जाए, क्योंकि अभी वो बीजेपी की बात आ रही है कि जिस तरीके से विनोद तावड़े जी ने कहा है कि वो बीजेपी में थे और बीजेपी में ही रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुलह होनी थी वो हो गई है, एनडीए के साथ वापस आ गए हैं, चुनाव लड़ने की भी जो बात है वो सामने आ रही है। देखिए, ऐसा है कि पवन सिंह जी पहली बार माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से आज मिलने गए हैं। अब उनकी मुलाकात एक अनौपचारिक मुलाकात है, वो एनडीए में आना चाहते हैं, तो एनडीए के बड़े नेता है हमारे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। तो उपेंद्र कुशवाहा जी से मुलाकात करके उन्होंने, अगर विगत लोकसभा चुनाव 2024 में काराकाट से चुनाव लड़े थे निर्दलीय में, तो वो अपने गलती का पश्चाताप करने भी गए होंगे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के समक्ष की जो गलती हुई उसको भूला जाए और एनडीए की मजबूती के लिए हम सब मिलकर एक साथ लड़ा जाए। एनडीए गठबंधन मजबूत होगा तो बिहार भी मजबूत होगा और देश भी और मजबूत होगा भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। तो एक शिष्टाचार भेंट करने गए हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी के बाद कोई लोग जा सकता है। राजनीति में ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। इसलिए पवन सिंह जी जो एक फिल्म अभिनेता रहे हैं, गायक रहे हैं, एवं हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से मिलने गए हैं, शिष्टाचार भेंट करने गए हैं। इसमें इसको राजनीतिक रूप से ज्यादा कुछ लेने देने की जरूरत नहीं है। लेकिन रामपुकार जी, कहा जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं या फिर आरएलएम से। तो क्या लगता है जो तस्वीरें अभी निकल के सामने आ रही है वो क्लियर हो पाएगी कि किस सीट से और किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी एक शिष्टाचार भेंट है। चुनाव 2024 में लोकसभा चुनाव में पराजय होने के बाद वो पहली बार हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी से मुलाकात करने गए हैं, शिष्टाचार भेंट करने गए हैं। हाँ, उनकी पत्नी पहले मुलाकात कर चुकी है, ज्योति सिंह, ये भी मैं बता दूं। हम मिलने गए हैं, इसके बाद आगे की क्या रणनीति होगी वो विशेष आपको हम बताएंगे। लेकिन आज एक शिष्टाचार भेंट है और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी से मिलने गए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातें करने के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बताते चले कि एक बार मुलाकात हो चुकी है, अब देखना ये होगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारे साथ राजीव रंजन जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव जी, हमने अभी रामपुकार जी से जो आरएलएम के प्रवक्ता है उनसे बात की। उन्होंने कहा कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात है, अभी कोई भी तस्वीर साफ नहीं है। एनडीए के साथ रहेंगे और बिहार में एनडीए को मजबूत करेंगे, देश में एनडीए को मजबूत करेंगे। ये देखिए, आरएलएम के मुख्य प्रवक्ता से जब बात आपकी हो गई तो लगता है कि पैचअप हो गया है उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह में। ये बात अब छन करके सामने आ गई है। उसके कुछ दिन पहले उन्होंने बात की है कि ज्योति सिंह भी, उनकी पत्नी भी उपेंद्र कुशवाहा से मिली है। तो ये बातें अब हो गई हैं कि अब आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा की कोई नाराजगी पवन सिंह से नहीं रह गई है। ये आरएलएम के मुख्य प्रवक्ता से बात सामने आई है।
रह गई बात कि पवन सिंह ने लोकसभा के चुनाव में 5 सीटों पर एनडीए को करारी शिकस्त दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। वो 5 सीट कौन है? आरा, काराकाट, बक्सर, सासाराम और औरंगाबाद। ये पांचों सीट जो है वो एनडीए की खाते की सीट थी 2019 के चुनाव में, लेकिन पवन सिंह के निर्दलीय काराकाट लड़ने से ये पांचों की पांचों सीट एनडीए से छिटक गई थी और जो जातीय समीकरण है वो एनडीए के पक्ष से तहस नहस हो गया था। अब उसको साधने की कोशिश हो रही है। पवन सिंह निश्चित रूप से एक जाति विशेष के माने आते हैं, हालांकि वो कलाकार हैं, उनकी अपनी भूमिका है और वो स्टार प्रचारक भी बनेंगे भाजपा के, ये भी तय हो गया है विनोद तावड़े के बयान से। लेकिन इस बात को देखिए कि आरके सिंह आरा से हारे थे तो पवन सिंह के चलते हारे थे, उपेंद्र कुशवाहा हारे थे तो पवन सिंह के चलते हारे थे। ये 2 सीटें सबसे ज़्यादा हानिकारक हुई थी एनडीए के लिए। कुछ दिन, एक सप्ताह पहले पवन सिंह जाकर के आरके सिंह से मिले थे और नाराजगी जो उनके बीच की थी उसको दूर करने की कोशिश किए थे। आज भी वही हुआ है जो कि आरएलएम के मुख्य प्रवक्ता ने बात कही। चलिए, बिल्कुल राजीव जी, नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई और बातों से लग रहा है कि नाराजगी दूर हो भी चुकी है। अब देखना होगा कि चुनाव किस सीट से लड़ते। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह में पैचअप होने की जो बात थी वो अब सामने आ गई है और पैचअप हो चुका है। देखना ये होगा कि चुनाव किस सीट से लड़ेंगे।